एक गांव जहां हर तरफ शादी की शहनाइयों की गूंज थी, लेकिन उसी रात एक घर में खून की नदियां बह रही थीं। क्या आपने कभी सोचा कि जिसे आप अपना सबसे करीबी मानते हैं वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यह कहानी एक ऐसे सच को उजागर करती है जहां प्यार की आड़ में एक बेटे ने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। आइए इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे की सच्चाई को जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और सच्ची कहानियां लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक छोटा सा गांव कुसुमी कला खिलवा। यहाँ की गलियां आमतौर पर शांत और सौहार्दपूर्ण रहती थीं, लेकिन 8 जुलाई 2024 की रात ने इस गांव का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। इस गांव में रहता था 45 साल का मुंशी बिंद, जो अपने परिवार के साथ साधारण लेकिन सुखी जीवन जीता था। मुंशी की पत्नी देवंती, उनका बड़ा बेटा रामाशीष जो 20 साल का था और छोटा बेटा आशीष जो 18 साल का था, सभी एक साथ मिलकर एक खुशहाल परिवार की तस्वीर बनाते थे। मुंशी मुंबई में टायर फिटिंग का काम करता था और अच्छी कमाई के साथ अपने परिवार का ख्याल रखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक रात जब गांव में शादी का जश्न चल रहा था, मुंशी बिंद के घर में 3 लाशें खून से लथपथ पड़ी मिली। मुंशी, उनकी पत्नी देवंती और बेटे रामाशीष की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हर तरफ खून बिखरा हुआ था और हत्यारे ने ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ा जिससे उसकी पहचान हो सके। गांव वालों को जब इस घटना की खबर मिली तो हर कोई सन्न रह गया। लोग डर और हैरानी में मुंशी के घर की ओर भागे। वहां का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। मुंशी और देवंती की लाशें उनके कमरे में पड़ी थीं, जबकि रामाशीष का शव मुख्य दरवाजे के पास मिला। तीनों के गले धारदार हथियार से काटे गए थे, जैसे हत्यारे ने गुस्से और नफरत में यह कांड किया हो। गांव में सवाल गूंजने लगे, किसने और क्यों इस परिवार को इस तरह खत्म कर दिया। मुंशी बिंद का कोई दुश्मन नहीं था। वे सीधे सादे इंसान थे जो अपने काम से काम रखते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि किसी ने इतनी क्रूरता दिखाई? इस हत्याकांड के समय मुंशी का छोटा बेटा आशीष घर पर नहीं था। वह उस रात गांव में चल रही शादी के जश्न में शामिल होने गया था। गांव वाले यही कह रहे थे कि अगर आशीष घर पर होता तो शायद वह भी इस हमले का शिकार हो जाता। लेकिन क्या सचमुच यह महज इत्तेफाक था कि आशीष उस रात घर पर नहीं था? आइए कहानी को और गहराई से समझते हैं। मुंशी बिंद कुछ समय पहले ही मुंबई से अपने गांव लौटे थे। 6 जून 2024 को वे किसी जरूरी काम के लिए आए थे, लेकिन वह काम पूरा नहीं हो सका तो वे गांव में रुक गए। 8 जुलाई की रात को गांव में एक शादी थी जिसमें मुंशी अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। रात करीब 11 बजे तक वे जश्न में मस्त रहे, खाना खाया और फिर थक कर अपने घर लौट आए। मुंशी और उनकी पत्नी बाहर वाले कमरे में सो गए, जबकि दोनों बेटे रामाशीष और आशीष अंदर के कमरे में। लेकिन आशीष को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, जैसे उसके मन में कोई तूफान चल रहा हो। आखिरकार वह चुपके से बिस्तर से उठा और बिना किसी को बताए फिर से शादी के जश्न में शामिल होने चला गया। वहां डीजे की धुन पर लोग नाच रहे थे और आशीष भी भीड़ में शामिल हो गया। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी बड़े राज को छुपा रहा हो। रात करीब 2 बजे तक वह जश्न में डूबा रहा, लेकिन फिर अचानक वह वहां से चुपके से निकल गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने देखा कि उसके माता पिता और बड़े भाई की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। आशीष घबरा गया और पागलों की तरह चीखता हुआ वापस शादी वाले स्थान पर भागा। वहां पहुंचते ही उसने डीजे बंद करवाया और कांपती आवाज में चिल्लाया, किसी ने मेरे मम्मी पापा और भैया को मार दिया। उसकी चीख सुनकर वहां का जश्न एकदम थम गया। लोग डर और हैरानी में उसके घर की ओर दौड़े। वहां का नजारा देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। मुंशी के बड़े भाई राम प्रकाश, जो पास ही रहते थे, को जब यह खबर मिली तो वे उसी हालत में घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी आंखों से नींद गायब थी और दिल में सिर्फ एक सवाल, किसने और क्यों उनके भाई के परिवार को खत्म कर दिया। राम प्रकाश और उनका परिवार पूरी तरह टूट चुका था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस परिवार की किसी से क्या दुश्मनी थी। उसी रात गांव के चौकीदार रामनयन ने नंदगंज थाने के थाना अध्यक्ष शमसुद्दीन अहमद को फोन किया।
सुबह के करीब 4:30 बजे थे और थाना अध्यक्ष गश्त से लौटकर आराम करने वाले थे, लेकिन चौकीदार की बात सुनकर उनके होश उड़ गए। 3 लोगों की हत्या की खबर ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत कुछ सिपाहियों को साथ लिया और घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। पुलिस की गाड़ी कुछ ही देर में मुंशी के घर पहुंची। वहां का मंजर देखकर थाना अध्यक्ष भी सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत जिला पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को सूचना दी। खबर इतनी गंभीर थी कि फॉरेंसिक टीम भी जल्दी ही मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और एसपी ओमवीर सिंह को सख्त निर्देश दिए कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस ने सबसे पहले शवों की जांच की। प्रारंभिक जांच से पता चला कि हत्या धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। घर में कोई लूटपाट के निशान नहीं थे, जिससे साफ था कि हत्यारे का मकसद सिर्फ हत्या करना था। पुलिस ने शवों का पंचनामा किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस बीच पुलिस ने मुंशी के बड़े भाई रामप्रकाश से पूछताछ की। रामप्रकाश ने एक अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले पड़ोसी राधे बिंद ने मुंशी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल गांव में एक पंचायत हुई थी जिसमें राधे का पक्ष कमजोर पड़ गया था और तभी से वह मुंशी से नाराज था। इस बयान के आधार पर पुलिस ने राधे बिंद को हिरासत में ले लिया। थाने में राधे से सख्त पूछताछ हुई, लेकिन वह बार बार यही कहता रहा कि वह बेगुनाह है। उसका कहना था कि राम प्रकाश और उसका परिवार उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच पहले से कुछ पुरानी रंजिश थी। उधर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शवों को अंतिम संस्कार के लिए राम प्रकाश को सौंप दिया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। यह सुराग इतना चौंकाने वाला था कि पुलिस की एक टीम तुरंत श्मशान घाट की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर पता चला कि तीनों शवों का अंतिम संस्कार हो चुका था और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। पुलिस ने चुपके से आशीष को थाने बुला लिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। राम प्रकाश भी उसके साथ थाने पहुंचे। थाने में आशीष से सख्त पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वह बातों को घुमाता रहा और पुलिस को उलझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो आशीष टूट गया। उसने कांपती आवाज में कबूल किया कि उसने ही अपने माता पिता और बड़े भाई की हत्या की थी। उसने बताया कि उसका इरादा सिर्फ अपने माता पिता को मारने का था, लेकिन जब रामाशीष ने उसे ऐसा करते देख लिया और चिल्लाने लगा तो डर के मारे उसने अपने भाई को भी मार डाला। आशीष की बातें सुनकर वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध था। उसके चेहरे पर न तो डर था न पछतावा। वह अपनी हरकतों को ऐसे बता रहा था जैसे कोई गर्व की बात हो। राम प्रकाश यह सुनकर पूरी तरह टूट गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका भतीजा, जिसे वे हमेशा सीधा साधा समझते थे, इतना खतरनाक हो सकता है। लेकिन आशीष की इस क्रूरता के पीछे की वजह क्या थी? आइए इस कहानी को और गहराई से जानते हैं। मुंशी बिंद के पड़ोस में राधे बिंद का परिवार रहता था। राधे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अपने परिवार के लिए मेहनत करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। उसकी सबसे बड़ी बेटी नंदिनी, जो 16 साल की थी, बेहद खूबसूरत और समझदार थी। नंदिनी पढ़ाई में तेज थी और उसका मासूम चेहरा और प्यारी मुस्कान हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लहराते बाल उसे और भी आकर्षक बनाते थे। वह जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे आसपास का माहौल खिल उठा हो। नंदिनी की इस खूबसूरती और मासूमियत का असर आशीष पर भी पड़ा। वह धीरे धीरे नंदिनी की ओर आकर्षित होने लगा। आशीष अक्सर उसे छुप छुप कर देखता था। एक शाम जब नंदिनी अपनी छत पर खड़ी थी, आशीष उसे निहारता रहा। उसकी मुस्कान और हल्के से उड़ते बालों ने आशीष के दिल में एक अलग ही हलचल मचा दी। उस दिन के बाद से आशीष का ध्यान सिर्फ नंदिनी पर रहने लगा। वह हर वक्त उसी के बारे में सोचता था। धीरे धीरे नंदिनी भी आशीष की भावनाओं को समझने लगी। जब उनकी नजरें मिलती तो नंदिनी हल्के से मुस्कुराकर कमरे की ओर चली जाती थी। उसकी इस मुस्कान में एक खास अपनापन था जो आशीष को और करीब लाता था। आखिरकार
एक दिन दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी। उनका प्यार अब खुलकर सामने आ चुका था। वे मौका मिलते ही मिलते, बातें करते और एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने बुनते। आशीष और नंदिनी का प्यार सच्चा था, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशों ने उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए। वे जानते थे कि उनके परिवार वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी वे एक दूसरे से शादी करने का सपना देखते थे। एक दिन जब नंदिनी के घर वाले बाहर गए थे, आशीष चुपके से उसके घर पहुंच गया। नंदिनी उसे देखकर घबरा गई और बोली, तुम यहां कैसे आ गए? अगर किसी ने देख लिया तो? आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे मिलने आया हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। दोनों ने घंटों बातें की और अपने प्यार को और गहरा किया, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। नंदिनी के पिता राधे बिंद को उनके रिश्ते की भनक लग गई। राधे गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने नंदिनी को डांटा और आशीष के पिता मुंशी बिंद को फोन करके चेतावनी दी कि वे अपने बेटे को काबू में करें, वरना अंजाम बुरा होगा। मुंशी ने राधे को शांत करने की कोशिश की और आशीष को भी फोन पर डांटा। उन्होंने कहा, तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, नंदिनी का चक्कर छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आशीष प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। राधे की धमकियों से मुंशी परेशान हो गए। उन्होंने आशीष को समझाने की हर कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार मुंशी को मजबूरन मुंबई से गांव लौटना पड़ा। गांव पहुंचते ही राधे ने पंचायत बुला ली। पंचायत में आशीष, मुंशी और रामाशीष को बुलाया गया। वहां मुंशी और आशीष की जमकर बेइज्जती हुई। पंचों ने फैसला सुनाया कि आशीष और नंदिनी को अब मिलने नहीं दिया जाएगा और उनके परिवार वाले उन पर कड़ी नजर रखेंगे। इस पंचायत ने आशीष के दिल में बदले की आग भड़का दी। वह अपने माता पिता और भाई को अपने प्यार का दुश्मन मानने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि जो भी उसके और नंदिनी के बीच आएगा, उसे रास्ते से हटा देगा। आशीष की सोच अब खतरनाक हो चुकी थी। वह अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रचने लगा। 8 जुलाई की रात को उसे अपनी योजना को अंजाम देने का सही मौका मिला। उस रात गांव में शादी का जश्न था और मुंशी अपने परिवार के साथ वहां गया था। रात 11 बजे वे घर लौटे। मुंशी और देवंती बाहर सो गए, जबकि रामाशीष और आशीष अंदर के कमरे में। रामाशीष को जल्दी नींद आ गई, लेकिन आशीष की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर अटका था, अपने माता पिता को खत्म करना। वह चुपके से बिस्तर से उठा और बाहर वाले कमरे में पहुंचा, जहां उसके माता पिता सो रहे थे। आशीष के भीतर गुस्सा इस कदर भड़क रहा था कि उसने अपने पिता का गला दबा दिया। मुंशी गहरी नींद में थे, लेकिन गला दबने पर उन्होंने छटपटाने की कोशिश की। तभी देवंती की नींद खुल गई। जब उन्होंने अपने बेटे को ऐसा करते देखा तो वे उसे रोकने के लिए उस पर झपटी, लेकिन आशीष ने अपनी मां का भी गला दबा दिया। इस शोरगुल में रामाशीष की नींद खुल गई। वह बाहर दौड़ा और उसने देखा कि आशीष ने उसके माता पिता की हत्या कर दी है। रामाशीष चिल्लाने लगा, लेकिन आशीष को डर था कि अब उसका राज्य खुल जाएगा। उसने अपने बड़े भाई पर भी हमला कर दिया और उसका गला दबाकर उसे भी मार डाला। इसके बाद आशीष ने एक खुरपी उठाई और तीनों के गले काट दिए, ताकि लगे कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की है। उसने खून से सने कपड़े उतारे, हाथ मुंह धोया और साफ कपड़े पहनकर शादी के जश्न में वापस चला गया। वहां उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। पुलिस की जांच में आशीष के खिलाफ सबूत मिलने लगे। जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर खून से सनी खुरपी और कपड़े भी बरामद कर लिए। आशीष को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। वह सिर्फ अपने प्यार को पाने की जिद में अपने परिवार को खत्म कर चुका था। आज वह जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सबक है कि प्यार और जिद में अंधा होना कितना खतरनाक हो सकता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप हमारी यह कहानी कहां से देख रहे हैं।
अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।